हेलो दोस्तों। आज इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सवाल के साथ में। मान लीजिए आप शाम को कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, आप सड़क पे चल रहे हो और आप देखते हो कि कोई महिला वहाँ पे चल रही है और कोई और आदमी उसके साथ में आके छेड़खानी या बदतमीज़ी कर रहा है। तो उस केस में कानून के हिसाब से आप क्या कुछ कर सकते हैं? क्या आप उसको रोकने की कोशिश, या अगर वो अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में आप बल प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए वो आपको मारने की कोशिश करता है तो क्या आप उसको मार सकते हैं कि नहीं? इस तरह के कई सवाल उठ सकते हैं। एक और सिचुएशन है, मान लीजिए कि कोई आप ही को अटैक कर रहा हो, कोई डंडे के साथ में आपको मारने की कोशिश कर रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई विक्टिम कोई और आपके जान पहचान का, आपके मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई दोस्त हो, उसको कोई अटैक कर रहा हो, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? आपके घर में चोरी हो रही हो, मान लीजिए कोई चोर घुस जाए दिन में, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर वो आपके घर में घुसता है चोरी करने के लिए रात में, तो आप क्या कर सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब एक ही जवाब नहीं है? तो मैं आज बात करने जा रहा हूं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जिसका मतलब है कि हमारी जो कानून ने हमें आत्मरक्षा का जो अधिकार दिया है, ठीक है, एज अ प्राइवेट सिटीजन, वो क्या है, वो हम किस हालात में हम उस अधिकार को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसके दायरे क्या हैं। तो चलिए इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको एक आध अपने आईपीएस करियर के कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इसका मतलब क्या है? तो इसमें जो वर्ड्स है उसको हम समझते हैं। राइट मतलब अधिकार हुआ, डिफेंस मतलब आत्मरक्षा, राइट। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ध्यान रखने की है, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट मतलब क्या हुआ? प्राइवेट मतलब कि निजी, मतलब सरकारी नहीं। तो इसको समझते हैं कि मान लीजिए अगर कोई इंसान मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो और मुझे पता है कि वो कल आके मेरे घर पे अटैक करेगा या मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर सकता है, तो मैं पुलिस के पास में जाके उनकी हेल्प मांग सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने आप को एक नागरिक की तरह अपने आप को बचाने के लिए। तो ये मैं ऑफिशियल मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्राइवेटली अपने पर्सनल कैपेसिटी में मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये हुआ कि एक नागरिक के तौर पे मैं किस तरह के एक्शन ले सकता हूँ अपने आप को, अपने जान पहचान वालों को, अपने दोस्तों को, या फिर किसी भी और इंसान को किसी क्राइम से बचाने के लिए। दूसरी बात, ये सिर्फ इंसान के लिए, अपनी रक्षा के लिए नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी है। अगर कोई आदमी मेरे घर को आग लगा रहा हो, पत्थर फेंक रहा हो, या फिर कोई रॉबरी कर रहा हो, तो उस केस में भी मुझे एक्शन लेने का अधिकार है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के लिए अगर आपने कोई भी काम किया या कोई एक्शन लिया, तो वो एक्शन गुनाह नहीं है, ठीक है। तो ये आत्मरक्षा के लिए कौन से एक्शंस है वो मैं डिस्कस करूंगा, बट बेसिकली कानून ये कहता है कि अगर आपने आत्मरक्षा के लिए कानून के हिसाब से आपने कोई भी काम किया, मान लीजिए उसमें किसी को चोट भी पहुंची, भगवान ने करे मान लीजिए कोई मर भी गया, अगर आपने कानून के दायरे में किया है तो आपने कोई जुर्म नहीं किया है। इसका मतलब कि पुलिस आपको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आइडिया। तो अगला सवाल यह है कि किस सिचुएशंस में हम एक्शन ले सकते हैं और किस तरह के एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रॉडली दो तरह की सिचुएशन है, दो तरह के हालात हैं जिसमें कि हम अपनी रक्षा के लिए या हम अपने प्रॉपर्टीज़ की रक्षा के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। तो पहला हुआ कि अगर हमें हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कोई चोट लगने का या हमारी जान जाने का खतरा हो। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कानून जो है ये आपको हक देता है सिर्फ अपने ही रक्षा के लिए नहीं, हम इसको आत्मरक्षा कहते हैं, पर ये सारे अधिकार आप यूज़ कर सकते हैं किसी और को भी बचाने के लिए, ठीक है। वो आपके फैमिली का होना भी ज़रूरी नहीं है, वो कोई अनजाना आदमी भी हो सकता है। कोई सड़क पे मान लीजिए जब चल रहे हो, किसी को कोई पीट रहा हो, वहाँ भी आपको हक है उसको रोक के एक्शन लेने का, ठीक है। तो इसमें तो अगला सवाल यह है कि किस हालात में आप एक्शन ले सकते हैं। दो हालात हैं। पहली बात, अगर कोई मेरे या किसी और आदमी के शरीर के अगेंस्ट में हमें कोई चोट या कोई नुकसान पहुंचाने जा रहा हो, या हमें एक सस्पिशन हो
हमें डर हो कि वैसा हो सकता है, और जो आदमी वो एक्शन ले रहा हो वो जुर्म होना चाहिए। मान लीजिए कोई हमें पीट रहा हो, मार रहा हो, गोली मारने की कोशिश कर रहा हो, राइट। तो अगर हमें बॉडी का, हमें हमारे शरीर को कोई हानि पहुंच सकती है, तो उस केस में हम उसको रोकने के लिए एक्शन ले सकते हैं। क्या एक्शन? कोई भी एक्शन। उस आदमी को हम पकड़ सकते हैं, धक्का मार सकते हैं, उसको मुक्का मार सकते हैं, आपके पास डंडा हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब कोई भी एक्शन ले सकते हैं जो कि सिचुएशन में रिक्वायर्ड हो, पर इसमें इसके कुछ दायरे हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं। तो क्या दायरे हैं? पहली बात, अगर आपके पास में टाइम हो कि आप जाके, मान लीजिए एक पुलिस थाना है वहाँ पे पास में 1 किलोमीटर दूर, अगर आपके पास में जाके पुलिस को बोल के उनकी सहायता लेने का आपके पास में अवसर हो, तो उस केस में आप खुद ये एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पे एक दायरा ये हो गया, एक बाउंड्री है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई खतरा होता है तो मैं एक्शन ले सकता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी मुझे एक डंडे से मारता है, वो जब मारने की कोशिश कर रहा है उस समय मैं भी एक डंडा मार के उसको रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। पर मान लीजिए उसने एक डंडा मारा मुझे, अब वो उसके बाद तो खड़ा हो गया, उसके चांस बहुत कम है। मान लीजिए ऐसा हाइपोथेटिकली होता है कि वो मारने के बाद में वो डंडा गिरा था, बोले ठीक है अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं चाहूँ भी तो मैं उसको डंडा नहीं मार सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कानून आत्मरक्षा के लिए है, ये बदले के लिए नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। और फाइनली जो तीसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक बल प्रयोग कर सकता हूँ, मैं उसको डंडे से मार सकता हूँ या मैं गोली भी चला सकता हूँ, तो कम से कम फोर्स में जितने से काम हो जाए सिर्फ उतना ही फोर्स यूज़ करने का मुझे अधिकार है। उससे अगर मैं आगे जाता हूँ तो फिर जो मेरा एक्शन है वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं रफली बाउंड्रीज। तो अभी तक मैंने बात की थी हमारे शरीर को कोई चोट पहुंचने या जान जाने का कोई खतरा हो तो उस सिचुएशन में क्या एक्शन ले सकते हैं। पर मान लीजिए कोई हमारे घर को कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा हो, या हमारे घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाए, या रात को चोर जो है छत फाड़ के या मान लीजिए दरवाज़ा तोड़ के घुस जाए, उस हालात में हम क्या कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि हम जैसे अपने शरीर को बचाने के लिए या किसी और के शरीर को बचाने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं, वैसे ही हम प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ भी ये आपको जो हक है सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये किसी की प्रॉपर्टी के लिए है। मान लीजिए आप रात को आपके पड़ोस में किसी घर में चोर घुस रहा हो, आपने देख लिया उसको, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका घर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो आप एक्शन अपने घर को बचाने के लिए कर सकते हैं वही आप पड़ोसी के घर को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल यह है कि आप कितना फोर्स यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गोली चलाई और किसी की मौत हो गई, या मान लीजिए कोई आके आपको अटैक करता है, आपने भगवान न करे ऐसा हुआ और गुत्थम गुत्था हाथापाई हुई और उसमें दूसरा आदमी मान लीजिए मर गया, तो उस हालत में क्या होता है। तो इसका जो कानून इसमें ये कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे शरीर को या किसी आदमी के उसकी बॉडी को खतरा हो, तो उस केस में अगर हमें ये डर है कि या तो मेरी या किसी और आदमी की उसकी या तो जान जा सकती हो, मौत हो सकती हो, या फिर उसको सीरियस चोट लग सकती हो। सो कानून में इसको बोलते हैं ग्रीवियस इंजरी। आप इसको ब्रॉडली समझ लीजिए कि कोई सीरियस इंजरी हो सकती हो। अगर जान जाने का या एक सीरियस गंभीर चोट लगने का चांस हो, उस केस में आप ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसमें कि उस आदमी की मौत भी हो जाए तो वो जस्टिफाइड है, यहाँ तक कि उसमें गोली चलाई जा सकती है। और क्या है? रेप। अगर किसी महिला का अगर कोई रेप करने की कोशिश कर रहा हो और कोई और इंसान उसको रोकने के लिए अगर उसको गोली मार दे, अगर वो आदमी मर भी जाए, तो कानून के हिसाब से ये गुनाह नहीं है, राइट। और क्या है? किडनैपिंग, एब्डक्शन। मान लीजिए कोई किसी बच्चे को पकड़ के ले जा रहा हो या किसी आदमी को किडनैप करके ले जा रहा हो, उस केस में भी हम कोई भी इंसान, यहाँ तक कि पुलिस भी, राइट, वो यहाँ तक बल प्रयोग कर सकती है कि उस आदमी की अगर मृत्यु भी हो जाए तो कानून के हिसाब से वो परमिसिबल है। तो ये हो गया अगर मैं इंसान के शरीर की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर कोई रॉबरी हो रही हो या घर के लिए कोई आपके घर में घुस रहा हो, तो अगर हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट रात को होता है, मान लीजिए कोई चोर घर में घुस गया, पर दिन में नहीं, रात को, उस समय जो घर में था इंसान, मान लीजिए जो आदमी था उसके पास बंदूक थी, उसने गोली चलाई और जो घर में घुसा था वो मर जाता है, तो उस केस में क्या होगा?
कानून इसको अलाउ करता है। पर अगर दिन में यही हुआ तो फिर ये अलाउड नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फ़र्क है। वैसे ही रॉबरी हो, रॉबरी के केस में भी मान लीजिए कोई बंदूक लेके या चाकू लेके किसी को रॉबरी करने की कोशिश कर रहा हो, उस केस में भी जो विक्टिम है या उसके बिहाफ पे कोई और भी बल प्रयोग कर सकता है, और उसमें अगर जो रॉबरी कर रहा हो उसकी अगर मौत भी हो जाए तो कानून उसको अलाउ करता है। कोई घर को जलाने की कोशिश करे उसमें भी यही कानून, यही आपको हक है। तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि जो इस तरह के संगीन जुर्म है उसमें कानून ने हमें ये हक दिया है। और ये हक क्यों दिया है? ये हक दिया है और ये हक बहुत ही, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये हक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर समय पुलिस या सरकारी मशीनरी आपके हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं होगी। और उस केस में हमें ये हक होना चाहिए कि अपने आप को हम बचा सकें। ये सिर्फ भारत में नहीं, हर किसी देश के कानून में ये हक दिया है। इसके दायरे और इसके लिमिटेशंस जो हैं वो थोड़े अलग अलग हैं, बट ब्रॉडली ये हर जगह ये हमारे पास हक है। तो सवाल, एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही हो, ठीक है, और जिस आदमी को अरेस्ट करने जा रही हो उसको लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ, राइट, मुझे पुलिस पकड़ रही है जिस क्राइम के लिए, वो क्राइम मैंने नहीं किया है। पर पुलिस जो है वो मानती है कि इन्होंने किया है और वो अपने ड्यूटी के हिसाब से उसको पकड़ने जा रहे हैं। तो जिस आदमी को पकड़ रहे हैं, जिसको लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ, वो पुलिस के अगेंस्ट में बल प्रयोग कर सकता है कि नहीं? मतलब कि पुलिस पार्टी को कोई आए तो उसको धक्का मारना या उसको डंडे से मारना, इस तरह के एक्शंस वो ले सकता है कि नहीं? तो इस केस में कानून का एक स्पेशल प्रोविजन है। वो ये कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, राइट, या सरकारी, मान लीजिए पुलिस की टीम हो या उस तरह के लोग हों, अगर वो अपने ड्यूटी के लिए अगर वो कोई एक्शन ले रहे हों, अगर वो एक्शन गलत भी हो, मान लीजिए वो आदमी एक्चुअली इनोसेंट भी हो, तब भी जिस आदमी को अरेस्ट कर रहे हो उसको पुलिस के अगेंस्ट में एक्शन लेने का हक नहीं है, अनलेस, उसका एक ही एक्सेप्शन है, अगर पुलिस उसके जान को एंडेंजर कर रही हो। मतलब उसको, क्या मान लीजिए पुलिस आती है, उसको गोली चलाने वाली है उसको पकड़ने के लिए, तब उसको हक है। या पुलिस उसको ऐसा मार रही है कि उसकी जान जा सकती है या उसको भारी चोट पहुंच सकती है, उस केस में वो फिर सेल्फ डिफेंस जो है उसके अपनी आत्मरक्षा के लिए वो पुलिस के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकता है। पर जब तक ऐसा नहीं हो, जब तक कि उसकी जान को खतरा नहीं हो, तब तक वो आदमी भले ही निर्दोष हो, पुलिस के अगेंस्ट में वो एक्शन नहीं ले सकता है। बाद में चाहे तो जाके पुलिस के अगेंस्ट में वो कंप्लेंट फाइल करे, सिविल केस करे, वो सब कर सकता है, पर उस समय वो सेल्फ डिफेंस उसके पास में अधिकार नहीं है। तो ये हो गया हमारा कानून और कानून के जो दायरे हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये हादसा हुआ था तकरीबन 2003 के आसपास। तब मैं ट्रिवांड्रम में पुलिस कमिश्नर था। तो एक दिन सवेरे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक स्कूल में कोई चोरी करने के लिए घुसा। तो वो शायद वहाँ के कंप्यूटर रूम को तोड़ के कंप्यूटर को चुराने का, इस तरह का उनका एफर्ट था। तो वो चोर वहाँ पे घुसा और वहाँ पे एक नाइट वॉचमैन था। अब नाइट वॉचमैन ने देख लिया और दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था वो मारपीट वो सब हो गई। और नाइट वॉचमैन को उसको अपनी जान जाने खतरा था, तो उसने उसका गला पकड़ लिया जो चोर था, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो सवेरे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो वहाँ पे अब वहाँ पे एक डेड बॉडी है, और उसने जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने ये इंसिडेंट ये बयान हमें दिया। तो सवाल ये है कि इस केस में ये मर्डर केस है कि नहीं है, और इस केस में वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको मर्डर एक्यूज्ड बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? आपको क्या लगता है? जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया उसके बेसिस पे आप क्या कहते हैं? तो एक्चुअली ये हुआ कि फिर ये डिस्कशन हुआ कि उस केस को कैसे हैंडल किया जाए। तो हमारा ये मानना था कि उस जो सिक्योरिटी गार्ड ने, उसने वो वहाँ पे ड्यूटी पे था, उसको वहाँ पे स्कूल में उसको रहने का उसको काम था, उसका राइट था, और उसने जो है कम्प्लीटली अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में उसने एक्ट किया। तो उसने आत्मरक्षा में चूंकि ये एक्शन लिए और उसमें उसकी मौत हुई, तो और उसकी जान को खतरा था,
तो इसका मतलब यह है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था। अगर उसने जो किया गलत नहीं था तो मतलब कि वहाँ पे मर्डर नहीं हुआ है, तो ये जो मृत्यु है ये मर्डर केस नहीं है, ये सिर्फ अननेचुरल डेथ केस है और उसमें उसको एक्यूज़ ना बनाया जाए। उसको लेके एक्चुअली मेरे और हमारे सीनियर्स के बीच में डिबेट भी हुआ, बट फाइनली जो फैक्ट्स को देख के हमने कंक्लूड किया कि उसमें उसको चार्जशीट नहीं किया जाए। तो हमने एक्चुअली उसमें मर्डर केस भी रजिस्टर नहीं किया। नेचुरल डेथ केस एक होता है केस, मान लीजिए कोई किसी हादसे से मर जाता है तो उसके लिए हमने केस रजिस्टर किया और उसमें उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया। इसमें जो एक चीज़ खास ध्यान रखने की है वो ये है कि पुलिस का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो पुलिस अफसर जो वहाँ पे जाते हैं उस केस को देखते हैं, उनको अपना दिमाग लगाना है, उनको देखना है कि हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी। क्योंकि अल्टीमेटली जो मान लीजिए दो आदमी के बीच में झगड़ा हो गया तो दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो किसकी बात सही है, किसने जो एक्शन था वो सिर्फ आत्मरक्षा में लिया गया कि बदले के लिए लिया गया, ये समझने के लिए जो पुलिस अफसर हैं उनको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे ढंग से काम करना पड़ेगा। हर समय नहीं होता है, मैं मानता हूँ, पर ये जो राइट है, जो अधिकार है, ये हमारे पास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। तो अगर कभी सिचुएशन ऐसा हो, मैं उम्मीद करता हूँ कभी आपको ऐसी हालत कभी आपके लाइफ में नहीं आए कि आपको इस राइट को यूज़ करना पड़े, पर कभी अगर ऐसा होता हो तो इसको आप याद रखिए कि अगर आप कोई एक्शन अपने हक में, अपने अधिकार के अंदर, उसके कानून के दायरे में आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो गलत नहीं है। और आत्मरक्षा के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, सो जैसे कि पुलिस एनकाउंटर, राइट, इसके बारे में हम किसी और एपिसोड में डिटेल में हम बात करेंगे, पर आज मैं रफली आपको एक ब्रीफली संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो पुलिस एनकाउंटर होते हैं उसमें क्या होता है। मान लीजिए कोई वहाँ पे क्रिमिनल हो या कोई टेररिस्ट हो और यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या पुलिस है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में गोलीबारी चल रही है। तो उस समय जो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी जो भी है, वो जो एक्शन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्या हक है उनका, कौन से हक है, कौन से अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, इसी अधिकार का। तो जो अधिकार पुलिस वहाँ पे यूज़ कर रही है, जो आर्मी यूज़ कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, वो टेररिस्ट के ऊपर या किसी क्रिमिनल के ऊपर गोली चला रही है, वही अधिकार आपके पास में भी है। और आपके अधिकार और पुलिस के अधिकार में इस मामले में कोई फ़र्क नहीं है। जितना अधिकार पुलिस को है आत्मरक्षा का, जितना अधिकार आर्मी को है, किसी और को है, उतना ही अधिकार आपको और हमें भी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, ये एपिसोड आपको यूज़फुल लगा, आपको पसंद आया, और मैं आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।